नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। आज भारत बंद था, तो आपको बता दें कि भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि कोई भी बड़ी हिंसक झड़प इस दौरान नहीं हुई। किसान नेता जो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, उस अपील का असर देखने को मिला। ये बंद जो है शांतिपूर्ण तरीके से आखिरकार संपन्न हो गया। लेकिन जो बड़ा डेवलपमेंट इस दौरान रहा, आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने के लिए वो खुद रूबरू हो रहे हैं। मेरे साथ पूरी चर्चा में बलवंत तक्षक जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जुड़ रहे हैं। उनका जानते हैं उनका तर्क क्या है, आखिरकार किस तरीके से ये पूरा जो बंद है क्या वो सफल रहा, क्या किसान नेता अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने में किसी तरीके से कामयाब रहे। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों से ये आंदोलन चलता रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सरकार पर किसान नेताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आज जो भारत बंद था, आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में? क्या आखिरकार क्या किसान इस दौरान सफल रहा अपनी बात कहने को लेकर? देखिए, मैं तो विवेक ये कहूँगा कि ये किसानों का आंदोलन जो है पिछले करीब 2 हफ्ते से चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने अपना धैर्य नहीं खोया है, ना उनका मनोबल कमज़ोर पड़ा है। आज भारत बंद की उन्होंने कॉल दी थी, साथ ही ये भी कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करेंगे। किसी ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश नहीं की। किसी शहर में जो लोग किसानों के साथ हैं उन्होंने अपनी मर्जी से दुकानें बंद रखी, और जो ये मानते हैं कि ये कानून जो है किसानों के हक में, या वो जो भाजपा समर्थित लोग हैं उन्होंने अपनी दुकानें खोले रखी। किसानों ने ये भी पहले ही कह दिया था कि अगर कोई एम्बुलेंस गाड़ी आएगी तो उसको रास्ता दिया जाएगा, कोई शादी की गाड़ी होंगी उनको भी हम आने जाने के लिए रास्ता मुहैया कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि किसानों ने जोर ज़बरदस्ती करने की कोई कोशिश नहीं की थी। उनका एक ही मकसद था कि उनकी आवाज़ केंद्र तक पहुँचे। वो पहले भी कह चुके हैं कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, और शांतिपूर्ण ही रहा। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले पंजाब का किसान अग्रसर था, लेकिन अब हरियाणा का किसान भी आंदोलन में खड़ा हो गया है, यूपी का किसान भी आगे आ गया है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके का डेवलपमेंट रहा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद इसको लेकर आज दिल्ली पहुंचे, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से उन्होंने मुलाकात की। क्या मानते हैं किसानों के इस आंदोलन का असर अब जो राज्य सरकारें हैं उनके प्रमुखों पर भी दिखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पे देखिए कि पंजाब और हरियाणा के किसान एकजुट हैं जी। सरकार की तरफ से। हमारे जो कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे तो हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों को उनसे पूछना चाहिए पंजाब से कि वो SYL का पानी कब देंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में बहुत कम है और पंजाब के किसानों को बहका के यहाँ बैठाया गया। फिर कृषि मंत्री दलाल ने यह भी कहा कि इस आंदोलन में चीन और पाकिस्तान का हाथ है। तो उससे हम महसूस कर सकते हैं कि इस आंदोलन की तपिश सरकार तक पहुँच रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे बातचीत की है। जाहिर है कि उन्होंने स्टेट का जो पक्ष है किसान आंदोलन के बाद वो रखा होगा। केंद्र सरकार को अपने कुछ सुझाव भी दिए होंगे। हालांकि भाजपा के जो नेता हैं और जो सरकार है भाजपा की, वो लगातार यही कह रही है कि कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है। किसानों को बातचीत के बाद अपना ये आंदोलन तोड़ देना चाहिए, बच्चों और महिलाओं को वापस भेज देना चाहिए। ज़्यादा लंबा आंदोलन खिंचता है तो सरकार को तो नुकसान ही है, किसानों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहली बार किसानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तो आप मानते हैं जिस तरीके से केंद्र पर अब कहीं ना कहीं किसान आंदोलन हावी होता दिख रहा है, पहली बार है कि खुद गृह मंत्री किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि विवेक, देखिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब किसानों से बातचीत कर रहे थे तो लगता था कि किसानों की कुछ मांगे शायद वो मान लेंगे, लेकिन जो कृषि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी, उन्होंने कहा कानून तो वापस नहीं होंगे। यानी कि एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए हैं उनको जारी रखना चाहती है। और किसानों की तो एक ही मांग है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे वो दिल्ली के बॉर्डर से वापस नहीं लौटेंगे। तो अब अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि वो शायद किसानों की बात को सुन के और कुछ ना कुछ सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार एक बात सामने ये आई कि हरियाणा के किसान जो है साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2 गुटों में बट गया है। एक गुट कह रहा है वो जो बिलों के समर्थन में, और दूसरा गुट कह रहा है कि ये काले कानून वापस होने चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या सही मायनों में हरियाणा का किसान 2 गुटों में है, या ये पूरी मात्र एक अफवाह है? मैं तो ये कहूँगा विवेक, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब आपने देखा होगा कि लोहारू से ट्रैक्टरों पर कुछ किसान सवार होकर इन कानूनों के पक्ष में एक यात्रा उन्होंने की थी। जाहिर है कि जो लोग कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल के समर्थक हैं
और दलाल साहब इनका समर्थन कर रहे हैं, तो उनके समर्थक अगर कोई यात्रा निकालते हैं तो जाहिर है वो कानूनों के समर्थन में ही होगी। अगर सारे किसान इन कानूनों को अपने पक्ष में मानते, हितकर मानते अपने लिए, तो दिल्ली बॉर्डर पर 14 दिन तक बैठे रहने की उनको जरूरत नहीं थी। तक्षक जी, साथ ही आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज केंद्र सरकार के मंत्री लगातार पिछले 1 या 2 दिनों से जिस तरीके से मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर यह दर्शाने की कोशिश की कि इससे पहले खुद शरद पवार इस कानून को लेकर समर्थन कर चुके हैं। मनमोहन सरकार में इसको लेकर एक बड़ा स्टैंड लिया गया था। साफ तौर पर राज्य सरकारों को भी आदेश दिए गए थे उसी दौरान कि इस कानून के समर्थन में वो आएँ। लेकिन अब विपक्ष का स्टैंड आखिरकार क्यों बदला है? और वो जिस तरीके से विपक्ष कहें या कांग्रेस और शरद पवार कल राष्ट्रपति से इन कानूनों को लेकर मिल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मामले पर स्ट्रेटेजाइज कर रहा है वो अपनी पिछली ही बातों से मुकर रहा है? मैं तो ये कहूँगा कि विवेक, कोई भी केंद्र में सरकार हो, अगर वो कोई कानून लेके आती है जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसान संगठनों से उस मुद्दे पर बातचीत कर ली जाए, कोई सहमति बना के कानून बनाया जाए, तो जो आज हालात में वो पैदा नहीं होते। अगर कांग्रेस सरकार भी इस कानून को लेके आती और किसानों को लगता है ये हमारे हितकर नहीं है, तो जो स्थिति आज है वो उनकी सरकार के दौरान भी पैदा हो सकती थी। और बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि अगर केंद्र सरकार कोरोना काल में ऑर्डिनेंस तुरंत जारी ना करती, किसानों से पहले बात करती, या लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित करने से पहले इस मुद्दे पर किसानों का पक्ष जान लिया होता, तो आज के हालात पैदा नहीं होते। किसानों को ये लग रहा है, आशंकित हैं वो, कि भले ही केंद्र सरकार उनको ये भरोसा दिलाती हो कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां भी जारी रहेंगी, हम उनकी आय दुगना करना चाहते हैं और ये बिल उन्हीं के पक्ष में बढ़ाया गया कदम है, लेकिन किसानों को उस पर अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए, जो हालात हैं वो रहने दीजिए, आप इस कानून को वापस ले लीजिए। देखना यही है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस लेती है, ये किसानों के साथ बातचीत करके उनमें कोई संशोधन करती है। जी धन्यवाद तक्षक जी। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी तक्षक जी, जो आपको बता रहे थे कि आखिरकार किसान इस समय क्या चाहता है। किसान इस समय सिर्फ एक ही मांग को लेकर अड़ा है। किसान का साफ तौर पर कहना है कि ये तीनों के तीनों कानून बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, यानी कि निरस्त कर दिए जाएं, जिन कानूनों को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि ये किसान के हित में है। लेकिन इस समय जो किसान की एक मुख्य मांग है, सिर्फ इकलौती मांग है, उसका सिर्फ यही कहना है कि तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।